बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए सिंपल सी वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी सादा शलवार कमीज़, कोई सा भी शलवार कमीज़ हो, कोई सा भी ड्रेस हो, उसका आप माप किस तरह से ले सकते हैं, मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, कपड़े से आप माप किस तरह से ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए जी यहाँ पर मैंने लिया है कॉपी और पेंसिल ली है, पेज ले लीजिए जिस पे आपने राइट करना है शलवार का माप। और सबसे पहले हम इस पे लिखेंगे सूट का माप, और उसके बाद हम सबसे पहले इस पर कमीज़ का माप ले रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे। ये आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ। आपने इसमें जो जो चीज़ें मेजर करके लिखनी है पहले हम उससे मेंशन कर लेते हैं। लंबाई, तीरा, कमीज़ की चौड़ाई या हिप्स वाले हिस्से से चौड़ाई ली जाती है तो उसको हिप्स भी मेंशन किया जाता है। उसके अलावा इसका चेस्ट वाला हिस्से की क्या है माप और फिटिंग क्या है वो भी मेंशन करेंगे। देन इसके बाजू, कंधा, बाजू की लंबाई, उसके अलावा ये कलाई वाले हिस्से से जो चौड़ाई होती है वो, यानी चौड़ाई लिखेंगे इसको, कंधे की लंबाई और चौड़ाई। अभी हम इसे यहीं तक रखते हैं, शलवार का हम बाद में मेंशन कर लेंगे। लंबाई, तीरा, चौड़ाई, चेस्ट, फिटिंग, बाजू की लंबाई और चौड़ाई। कमीज़ को हम बिछा लेंगे और इसे अपनी इस तरह से बिछाना है कि इसमें एक भी सलवट ना हो। बाजू भी इसके आपने अच्छे से खोल के बिछा लेने हैं। कंधा, कमीज़ की लंबाई के रुख, इसके चाक, हर चीज़ को आपने अच्छे से बिछा लेना है इस तरह से। और अभी हम लेंगे इंची टेप और इसकी मदद से सबसे पहले हमें मेजर करनी है कुर्ते की लंबाई। लंबाई किस तरह से मेजर की जाती है, ये जो कंधे वाला हिस्सा होता है, कंधे वाली ये जोड़ वाली सिलाई होती है, यहाँ से हम रखते हैं और कुर्ते के लास्ट तक, एंड तक हमें मेजर करना है कि आया के लंबाई कितनी है। इस कुर्ते की लेंथ है 35 इंच, तो आपने कॉपी पे मेंशन कर लेना है लेंथ के सामने 35 इंच, 35 इंचज़, 35 और साथ में आई लिखिए इस तरह से। बहुत इजी हो जाता है जब आप पहले से मेजर करके और माप लिख लेते हो कॉपी पे, बार बार आपको कपड़े को नहीं पकड़ना पड़ता, इजी हो जाता है आपके लिए। और इसके बाद हमें जो है इसके चौड़ाई मापनी है, और चौड़ाई के लिए मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ। कभी भी आपने कुर्ते की चौड़ाई जो है वो दामन से नहीं मापनी। दामन जो है वो वॉश होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद वो उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी आ जाती है, वो साइज़ उसका बढ़ जाता है, या कभी कभार कपड़ा अच्छा ना हो तो सिकुड़ भी जाता है। तो आपने कभी भी दामन से चौड़ाई नहीं मापनी। आपने इस जगह से, ये जो हिप्स वाला हिस्सा होता है, ये चाक जहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, इस जगह से आपने चौड़ाई मापनी है। तो ये कुर्ते की मैंने चौड़ाई माप ली है, ये है 17 इंच। तो चौड़ाई के सामने हम 17 इंच मार्क कर देंगे। जितनी भी आपके कुर्ते की चौड़ाई होगी आप उस हिसाब से मार्क करेंगे। अभी हमें मापना है तीरा, और तीरा हमें किस तरह से मापना है कि हमें करना है कुर्ते को उल्टा। कुर्ते की जो बैक वाली रुख है उस तरफ से हम इसे बिछाएंगे, और आपने इसे इस तरह से बिछाना है इसके बाजू सही से खुले हों, इसकी ये वाली सारी कपड़े में एक भी झोल या सलवट नहीं होगा, फिर ही आपके जो तीरे का माप है वो सही आएगा। यहाँ पर मैंने इसे बिछा लिया है और आप इसके तीरा को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी झोल, कोई भी सलवट नहीं है। बाजू को भी मैंने अच्छे से फैला लिया है। और तीरे का माप किस तरह से लिया जाता है कि कंधा, राइट और लेफ़्ट कंधे की ये जो सिलाई होती है ना, ये कंधे की सिलाई, यहाँ से आपने तीरे को मापना शुरू करना है। यानी एक कंधे से दूसरे कंधे का जो के दरमियान में जो गैप होता है वो तीरा कहलाता है। ये देखिए मैं इस तरह से दोनों सिलाइयों पे इसको रखूँगी, और ये मैं आपको ये देखिए ये 14 इंच है। मोस्टली तीरा जो होता है वो 14 इंच होता है आफ्टर एज
तकरीबन 15-16 की एज के बाद के जो होते हैं ना, 25 तक के दरमियान में यही वाला जो होता है वो तकरीबन 14 ही होता है। वो हर एक इंसान की बॉडी जो होती है ना उसके हिसाब से उसका तीरा होता है। अगर आप जिस्म से मापना चाहें तो आप ये जो कंधे की ये गोल गोल सी हड्डियाँ होती हैं बैक साइड से, आप यहाँ से इसको मापेंगे, दोनों हड्डियों के दरमियान का जो होगा ना गैप वो तीरा होगा। तो जी मैंने तीरा जो था वो माप कर लिया और इसे मैंने कॉपी पे मेंशन कर दिया 14 इंच। अभी हमें क्या करना है कि हमें करना है कुर्ते को उल्टा, यानी कुर्ते की उल्टी रख हमें ऊपर की तरफ लेके आनी है और इसे बिछाना है। इस तरह से बिछाना है कि इसमें एक भी झोल या सलवट ना हो। ये देखिए, उल्टा इसको करने का मकसद ये है कि इसमें सिलाइयाँ जो हमने लगाई हैं फिटिंग वाली वो हमें नज़र आए, हमें पता चले कि आया कि सिलाई किस जगह पे की हुई है। तो हमें ये सिलाइयों के दरमियान का जो गैप है वो मैयर करना है कि दो सिलाइयों के दरमियान, यानी लेफ़्ट और राइट की ये जो सिलाइयाँ हैं इनमें कितना फासला है। ये देखिए, वैसे आपको वाइट कपड़े पे सिलाई तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मैंने एक सिलाई से दूसरी सिलाई के दरमियान जो गैप था उसको मैयर किया। यहाँ पर ये गैप था 17 इंच, तो मैंने कॉपी पे जिस जगह पे फिटिंग का ये चेस्ट वाला लिखा हुआ था उस जगह पे मैंने ये 17 इंच मार्क कर दिया है, 17 इंच लिख दिया है। अभी हमें करनी है फ़िटिंग की मेजरमेंट। फ़िटिंग की मेजरमेंट किस तरह से करनी है, यहाँ पे आपको सिलाई तो नज़र नहीं आएगी, वाइट कलर का कपड़ा है, वाइट धागा है, तो अब मैं मेजर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। एक सिलाई से दूसरी सिलाई के दरमियान का जो गैप है आपने वो मेजर करना है। तो यहाँ पर 15 इंच है, एक सिलाई से दूसरी सिलाई का जो दरमियान का फासला है वो 15 इंच है। तो इसे मैं कॉपी पर मेंशन कर लूँगी फिटिंग वाले मार्किंग में, जहाँ पे फिटिंग लिखा हुआ था उस जगह पे मैं ये 15 इंच मार्क करूँगी, 15 इंच लिखूँगी। उसके अलावा इसके जो नीचे था ये हिप्स थे, हिप्स या फिर कमीज़ की चौड़ाई भी आप इसे कह सकते हैं, वो हम पहले ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं। अगर ना किए हो तो आप इस तरह से हिप्स वाला ये जो चाक वाला हिस्सा होता है यहाँ से आपने इसको मेजर करना होता है। ये हो गई है जी कंप्लीट। अभी चलते हैं बाजू की तरफ और इसके लिए मैं कुर्ते को कर लेती हूँ फिर से टर्न, यानी इसका सीधा रुख बाहर ले आती हूँ। उल्टे रुख से भी आप बाजू मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सीधा कर रही हूँ। बाजू को हम बिछा लेंगे और पहले हम इसका कंधा मापने की ज़रूरत होती नहीं है। कुछ लोग कंधा भी मापते हैं, मैं कंधा कभी नहीं मापती, मैं जस्ट तीरा मापती हूँ और तीरे का जो हाफ़ होता है वो कंधा रखती हूँ। तीरा यहाँ पे 14 इंच था, तो 14 का हाफ़ 7, तो 7 में आपने आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लेना है। अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा तो आप कंधा माप सकते हैं। मैं ऐसे नहीं करती, मैं तीरे का जो हाफ़ होता है वो कंधा रखती हूँ और उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख लेती हूँ। ये देखिए, बाजू की चौड़ाई की तरफ लंबाई की तरफ आते हैं। बाजू की लंबाई आपने इस तरह से मापनी है कि आपने इसका जो कंधे वाली सिलाई है यहाँ से लेके बाजू के एंड तक जो कलाई वाला हिस्सा है वहाँ तक मापना है। आया कि इसकी लंबाई कितनी है, जितनी भी हो उतनी आपने कॉपी पे मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमें इसका जो कलाई वाला हिस्सा है, यानी जो कलाई में इसका हिस्सा आता है बाजू का, उसको हमने मेजर कर लेना है कि ये कितना चौड़ा है। तो ये 5 इंच 4.5 इंच जितना भी होगा आपने उसे कॉपी पे राइट कर लेना है। कंधा कुछ लोग मापते हैं, तो आपको मैं इसकी भी मेजरमेंट बता देती हूँ। इस तरह से आपने ऊपर से पकड़ना है, इसको गोल घुमाते हुए इंची टेप को आपने इसके लास्ट जो सिलाई है वहाँ तक मेजर कर लेना है। ये 9 इंच है, तो मैंने 9 इंच मार्क कर दिया है कंधा भी। कुर्ती की जो मेजरमेंट है वो हो गई है कंप्लीट और लास्ट पे इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो है गले का। गला आपने किस तरह से मापना है कि आपने कुर्ते को अच्छे से बिछाना है, इसके बाजू खोल के बिछाने हैं, यानी दोनों तरफ बाजू खुले हुए बिछाने हैं और कुर्ते को भी बिछा लेना है। खींचना नहीं है आपने, ये देखिए मैं इसको खींच रही हूँ तो गला इसका बड़ा हो रहा है, आपने खींचना नहीं है, आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है, कोई भी इसमें झोल या सलवट ना हो, तो तभी आपका ये जो गला है इसकी चौड़ाई लंबाई सही आएगी। अभी हम इसकी सबसे पहले जो है वो चौड़ाई माप लेते हैं। चौड़ाई जितनी भी होगी गले की, यहाँ पे इस वक्त 8 इंच है, वो दूसरी तरफ इसकी लंबाई भी माप लेंगे। ऊपर वाला जो दोनों कंधों का के दरमियान गैप है वहाँ से हम लोग रखेंगे और इसकी लंबाई माप लेंगे। लंबाई इसकी 6 है और चौड़ाई इसकी 8 है। जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो आपने उसको कॉपी पे लिख लेना है। गले की लंबाई, गले की चौड़ाई और सामने उसकी जितनी भी मार्किंग है चौड़ाई, इस वक्त 8 इंच, मैंने 8 इंच लिखी और लंबाई जो थी वो थी 6 इंच, 6 इंच लिखी।
अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी मैयर यानी इसकी साइज़ लेने का तरीका बता रही हूँ। आगे चल के इसी वीडियो में आगे चल के थोड़ा-सा मैं आपके साथ इसमें ये शेयर करूँगी कि जब आपने कटिंग करनी है तो आपने इसमें सिलाई का मार्जिन किस तरह से ऐड करना है, किन चीज़ों में ज़्यादा मार्जिन ऐड होता है, किसमें कम होता है, किसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। मार्जिन तो सभी में ऐड होता है बिकॉज़ हमें स्टिच करना होता है। जो गले की हम मेजरमेंट लेते हैं इसमें मार्जिन नहीं होता, ये हम चेपी पे एज़ इट इज़ इतना ही काटते हैं, इतना ही चौड़ा, इतना ही लंबा काटते हैं, इसमें किसी किस्म का मार्जिन नहीं होता। कुर्ते का माप जो है वो हो गया है कंप्लीट। अभी हम इसे तय करके साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ मैंने लिया है ट्राउज़र। आप ट्राउज़र लें, आप शलवार लें, आप कोई सी भी यानी शलवार पजामा कुछ भी लेंगे उसकी मेजरमेंट इसी तरह से होगी जिस तरह से मैं आपको अभी इसकी बताऊँगी। सबसे पहले आपने इसे अच्छे से बिछा लेना है स्ट्रेट, डबल इसको करके स्ट्रेट बिछा लेना है और आपने इसकी ये जो लास्टिक वाला हिस्सा होता है यहाँ से आपने इसके साइड से शुरू करना है मेजर करना और इसके पाँचे तक आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है। इसकी लंबाई को मापने का तरीका यही है कि आप सेंटर से रखें और लास्ट पाँचे तक ना आपने इसकी लंबाई मापनी है। इस वक्त इसकी जो लेंथ है तैयार वो है 37 इंचज़। तो 37 इंच 36 हो 37 जितनी भी हो उतनी आपने मार्क कर लेनी है। उसके बाद चलते हैं जी इसकी चौड़ाई की तरफ। तो जी पजामे की चौड़ाई जो है वो हमेशा इसके सेंटर वाले पॉइंट से मापी जाती है। वो किस तरह से मापी जाएगी, ये देखिए, इस पॉइंट से आपने इसकी चौड़ाई मापनी है। शलवार हो, पजामा हो, कुछ भी हो, चौड़ाई इसी जगह से मापी जाती है। देखिए ये 16.5 है, 16.5 17 जितनी भी हो आपने उतनी कॉपी पे मार्क कर लेनी है। माप हो गया है कंप्लीट, इसमें जस्ट पांचे का माप रह गया है। तो जी अभी हम लेंगे पांचे का माप। पांचे को आपने इस तरह से मापना है कि ट्राउज़र को आपने इस तरह बिछाना है और ये देखिए इंची टेप को इस तरह आपने पांचे पे रखना है और पांचा मेजर कर लेना है। ये पांचा है 7 इंच। तो हम पेपर पर पांचा लिखकर और उसके सामने 7 इंचेस मार्क कर देंगे। यहाँ पर जी माप जो है वो हो गया है कंप्लीट और हम ट्राउज़र को भी तय करके साइड पे रख देते हैं। अभी हम चलते हैं मार्जिन की तरफ कि हम इसमें सिलाई का मार्जिन किस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो जी सिलाई का मार्जिन आपने यूँ शामिल करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुर्ते को। कुर्ते का सिलाई का मार्जिन आप इस तरह से शामिल करेंगे कि सबसे पहले है यहाँ पे लेंथ। कैमरे में ये काफ़ी बारीक लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है या नहीं, वैसे आप होप्स हो कि नज़र आ ही रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो जी कुर्ते की जो लेंथ होती है उसमें हम कितना मार्जिन शामिल करते हैं। कुर्ते की लेंथ में मार्जिन जो है वो शामिल किया जाता है 2 इंच। 1.5 इंच जो है वो दामन की फोल्डिंग के लिए, एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है और आधा इंच कंधे के ऊपर कंधे में सिलता है। तो ये जी लंबाई के रुख हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लाजमी रखना है जब भी आपने कटिंग करनी है। अगर आपका कुर्ता जो है वो 35 इंच है तो आप उसको 37 इंचज़ यानी 37 इंच रखेंगे। सिलाई का मार्जिन लाजमी शामिल करें, अदरवाइज़ आपका कुर्ता छोटा होगा स्टिच होने के बाद। देखिए लंबाई में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा शामिल किया तो ये 35 से 37 हो गया। अभी हम बात करते हैं तीरे की। तो अभी मैं जो आपको माप लिखवा रही हूँ मैं आपको कटिंग वाला माप लिखवा रही हूँ, यानी आपने कुर्ते को जो जिस कमीज़ की कटिंग करनी है उसको आपने 4 तहों में फ़ोल्ड करके रखा है। यानी फ्रंट की साइड को भी डबल करके रखा हुआ है और बैक वाली साइड को भी फ़ोल्ड करके रखा है। तो इससे इस तरह आपने इसको मेजरमेंट इसकी जो होती है वो हाफ पे आ जाती है। हमने फ्रंट साइड के यानी सारे जिस्म को मापा है, कपड़े की फ्रंट साइड को मापा है, तो उसका हमने हाफ जो है ना वो मैं आपको माप लिखवा रही हूँ। हाफ की माप में मार्जिन इस तरह से आपने शामिल करना है। तीरा अगर आपका जो हमने फ्रंट का मापा है, तीरा हमने मापा था 14 इंच, तो अगर हम इसे डबल करके रखेंगे तो 14 का हाफ हो जाएगा 7, ठीक है।
तो मैं आपको हाफ़ का मार्जिन लिखवा रही हूँ कि आपने अपने इसमें कैसे मार्जिन शामिल करना है। तो हाफ़ में आप 0.5 इंचज़ शामिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.5 इज़ इक्वल 7.5। तीरे की मार्किंग हो गई। अभी हम चलते हैं चौड़ाई की तरफ। कुर्ते की चौड़ाई आपने किस तरह से लेनी है कि आपने जितनी भी आपके कुर्ते की चौड़ाई हो, जैसे यहाँ पे भी 19 इंचज़ 19 इंच मार्क है, तो आपने इसमें कितना शामिल करना है। 19 का हाफ कितना हो गया, 9.5। नो नो 18.5 9.5। तो हमने इसमें अब 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्क करना है। मैंने आपको हाफ़ क्यों बताया, क्योंकि हमने डबल करके कपड़ा रखा है। सारे मार्जिन में आपको हाफ़ बताऊंगी। तो यहाँ पे 19 का हाफ़ 8.5, तो इसमें 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन शामिल किया है, तो ये हो गया 9.5। सॉरी 9.5 पहले था, अभी हमने इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल किया, तो ये 10.5 हो गया। 10.5 हो गया जी चौड़ाई। जितनी भी आपकी कुर्ते की चौड़ाई होगी आपने उसे डबल करना है, डबल करके यानी कुर्ते को डबल करके रखना है। फिर आपने जितनी चौड़ाई ली थी उसका हाफ़ लेना है, हाफ़ में आपने 1 इंच शामिल करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, हाफ़ में आपने 1 इंच शामिल करना है। जितनी आपने मार्किंग की है उसके हाफ़ में आपने 1 इंच शामिल करना है। अभी आ जाते हैं जी हम चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट जितनी भी होगी उसका हम लेंगे हाफ़, और हाफ़ में हम 1 इंच शामिल कर देंगे। फिटिंग में आते हैं। फिटिंग का भी वही प्रोसीजर है, जितना भी आपकी फिटिंग है उसके आप लेंगे हाफ़, और हाफ़ में आप 1 इंच शामिल करेंगे। ये मैं आपको कटिंग का मार्जिन बता रही हूँ। जब आपने कटिंग करनी है तो उसमें सिलाई का मार्जिन आपने कितना रखना है। कपड़े की जब आपने कटिंग कर रही होनी 4 तहों में कुर्ते को तय करके रखा हुआ है, फ्रंट बैक साइड को आपने तय करके रखा है, तो उसमें आपने सिलाई का मार्जिन किस तरह से शामिल करना है। हाफ़ में आपने 1 इंच शामिल किया। बाजू पे आते हैं। तो बाजू की लंबाई में कितना ऐड होता है। बाजू अगर आपका 20 है तो इसकी लंबाई में आपने 1 इंच जो है वो आगे इधर फोल्ड होता है कलाई वाले हिस्से में, और आधा इंच कंधे में सिलता है, तो ये हो गया 1.5 इंच। तो बाजू के कलाई वाले हिस्से में आपने 1.5 इंचज़ प्लस करना है। अगर 20 है तो 21.5, 20 है तो 21.5, 21.5 जो है वो हो जाएगा। और अगर 19 है तो फिर 20 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। 19 है तो 20.5 हो जाएगा, अगर 20 है तो 21.5 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम चौड़ाई की तरफ। बाजू की चौड़ाई जो होती है उसमें हम किस तरह से मार्जिन शामिल करते हैं। बाजू जितना भी चौड़ा हो इसमें 1 इंच मार्जिन सिलाई के लिए कपड़ा जो है वो मार्जिन रखा जाता है। अगर आपकी बाजू 4 है, 4 इंच चौड़ाई है कलाई वाले हिस्से में, तो आप इसका क्या करोगे, तो इसको 5 कर दोगे। कटिंग के दौरान कपड़ा 5 इंच रखोगे। अगर 5 है तो 6 रखोगे। यहाँ पे 4.5 था तो मैंने 5.5 रखा। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं जी गले की जितनी लंबाई होती है उतनी ही उसकी चौड़ाई होती है, यानी जितनी लंबाई आपने लेनी है। इसमें कोई मार्जिन शार्जिन नहीं होता। जब आप पेपर चेपी लेते हो उस पर कटिंग करते हो तो आप अगर 6 लंबाई है तो 6 ही रखते हो। चौड़ाई अगर 8 है तो आप 8 ही रखोगे गले की चेपी पे जो आपने कटाई करनी है। जिस तरह का भी आपने गला बनाना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन आपने शामिल नहीं करना। जितना आपका गला तैयार था उतना ही आपने कटिंग करके उसको तैयार करना है। कुर्ते की हो गए हैं कंप्लीट। अभी हम चलते हैं शलवार की तरफ। इसमें सबसे पहले हमें शलवार की लंबाई में हमेशा 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड होता है। 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और 2 इंच पांचे के लिए। आप कुछ भी तैयार करो, शलवार हो, ट्राउज़र हो, कुछ भी हो, आपने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना। ना हो तो उसके और भी प्रोसीजर होते हैं, बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें 2 इंच 4 इंच डाल लिया जाता है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में इसमें जस्ट आधा इंच कपड़ा सिलाई के लिए ऐड होता है, और पांचे वाले हिस्से में इसके 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड होता है। 1 इंच अंदर एक्स्ट्रा इसमें रखा जाता है पांचे वाले। नाप हो गया जी कंप्लीट। शलवार कमीज़ का मैंने आपको नाप बताया। इसी तरह से आप ट्राउज़र, कैपरी, कुर्ते वगैरह का नाप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।